लताओं ने अद्भुत महल की रचना की है। विविध लताएं स्वयं ही महल रूप में श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए आपस में आलिंगित होकर के ऐसी रचना की जिससे लता भवन तैयार हुआ। उसी लता भवन में नव निकुंज में सुंदर पुष्प और कोमल कोमल नवीन पल्लवों की शैया पर श्री युगल सरकार विराजमान है। श्री लाडली जी के प्रेम अनुराग में पूर्ण रूप से आसक्त चित्त लालजू महाराज। दोनों की नौ किशोर अवस्था है, दोनों रूप के समुद्र हैं, दोनों दोनों के चंद्र हैं, दोनों दोनों के चकोर हैं। नागरी नौ किशोर मिथुन मनुष्य चोर। हमारे प्राणाराध्य युगल सरकार नवल निकुंज वैष्णव दो बिलसत रैनी जगे। एक रात की क्या बात, कल्प के कल्प निकल जाते हैं केवल रूप माधुरी के दर्शन में। नेत्रों से नेत्र मिले तो कल्प के कल्प निकल जाते। ब्रह्मा जी की 2 परार्ध आयु, हरि के निमिष पलक झपकने को। तो जब युगल सरकार नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप माधुरी का पान कर रहे हैं तो कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते हैं। सूरत सिंधु क्रीड़त ना अघाने, अतिरस प्रेम पगे। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम रस में डूबे हुए, प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए भी प्रेम की अद्भुत प्यास है, कभी अघाते नहीं। अरबरात मिलबे को निश दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। सूरत सिंधु क्रीड़त ना घाने, अतिरस प्रेम पगे। आजु हरि राधा रंग रंगे। ये रस न स्त्री अधिकारी है, न पुरुष अधिकारी है, न योगी अधिकारी है, न भोगी अधिकारी है। ये केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए अद्भुत चित्त की दशा, जहां स्वसुख वांछा का लेश नहीं और अपने को दिव्य सहचरी स्थिति को प्राप्त स्वरूप में, तब इस रस का रसास्वादन होता है। इसीलिए उसकी केवल भूमि तैयार करते रहते हैं। गीता और भागवत विविध प्रकार के सिद्धांतों से क्या बीज तो आचार्य कृपा से ही स्फुरित होगा। उसमें जो प्रेम बीज है वो सबसे विलग है और आचार्य कृपा से होगा। आचार्यों ने आदेश किया है श्री सुखमुखजू वचन सुनाओ या प्रथम श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण कराए तो भूमि तैयार होगी। बकाया जो सहचरियां आचार्य रूप से आई वो जब प्रकाशित करती हैं प्रेम, वो किसी साधन से नहीं होता। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय। ये लीला करने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जबरदस्ती उसके हृदय पर अपना अधिकार कर लेते हैं और जगत भाव शून्य कर देते हैं। ये किसी साधना का फल नहीं होता। ये न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कब कैसे किस पर रीझ जाएं और वो प्रेम बीज अंकुरित हो जाए। रजनी अंत होत अलसाने, इही पल पलक लगे। आह, प्यारी जू और प्यारे जू कैसे उस शैया पर शयन कर रहे हैं। गौर श्याम जोरी, पूरी रात हो गई है प्रेम दर्शन में, प्रेम क्रीड़ा में, प्रेम वार्ता में।
पर अब भी अघाने नहीं, और नेत्र कुछ अलसाने से है। दिए शीस भुज बर लाल प्रिया मनोहर, मन मिली अंग अंगे वृंदावन हित मनहु तड़ित घन योदो उरजी खंगे। श्री प्रियाजू गौरांगी, श्री लालजू श्यामांगी परस्पर एक दूसरे की भुजा पर शीश दिए हुए अनशन पर भुज दिए विलोकत। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुजि रही सरस कनक बेली। ये स्वरूप का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन वेला पर सहचरियां कर रही। ये ब्रह्मादि शिवादि के भी सौभाग्य में ये शोभा नहीं उतरती। ये तो सिर्फ सहचरी कृपा पात्र ही इस शोभा को देख पाता है। जैसे नवीन मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। मानो श्याम तमाल में कनक बेली अरुझी हो, या मानो नवीन मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे युगल सरकार सैया पर विराजमान और सहचरियां भर नेत्र पान कर रही। त्रपितन मानत नैन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बलैना यह जु कृपा हरिवंश की। प्यारी जू प्यारे जू की ऐसी शोभा को देखकर सखियां कहती हैं, आज सुख देख सिराने नैन। ये इसीलिए चर्चा नहीं करते कि इसका अधिकार ही नहीं है। जब शरीर से ममता है, भोगों से प्रियता है, शरीर संबंधियों से अपनापन है, तो प्यारी जू प्यारे जू अपने नहीं लगते, फिर उनकी चर्चा का अधिकार नहीं। भगवान की महिमा सुनोगे पवित्र हृदय होगा, सिद्धांत सुनोगे साधना में रुचि होगी, लेकिन ये सब बहुत पीछे की बातें हैं। यहाँ जो चर्चा है अत्यंत आसक्ति का विषय, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न लोक न परलोक न कल्याण न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल श्यामा श्याम, उनको महासुख मिलता है। मेरी प्यारी जू मेरे प्यारे जू, बस एक आसक्ति की, ये वृंदावन धाम है, ये आसक्ति की उपासना है। यहाँ कोई लोक परलोक कल्याण मोक्ष इन सब की कोई वार्ता ही नहीं है। पर अभी बहुत नीची धरा में है, इसलिए ऊपर आने के लिए सिद्धांत परिपक्व हो जाए तो लाडली लाल की निज सहचरियां प्रेम बीज बो दें और वो अंकुरित हो पल्लवित हो, फिर प्रियालाल के खेल में प्रवेश हो जाए। ये संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्नया। आजु सुख देखी सिराने नैन, मेरे नेत्रों को आज परम सुख हुआ जब देखा प्रिया प्रीतम को नवलता मंदिर में पुष्प पराग और कोमल पल्लवों की शैया पर, मानो श्याम तमाल में अरुझी कनक की बेली या नवीन जलधर में विराजमान बिजली। सखी तुम्हें कैसे बतावें, जो मेरे नेत्रों के बाणी होती तो शायद ये कुछ बता पाती। जो इनके होती सत रसना, तब कछु कहते बैन। आज सुख देखी सिराने नैन। जो पूरी अहमता ममता प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, एकमात्र राधा किशोरी की ठसक, तो लालजू समस्त सहचरी वृंद वृंदावन खगमृग पशु पंछी कुंज निकुंज ये सब प्रकाशित हो जाती है, ये सब हृदय में प्रकाशित हो जाती है। हे सखी,
जो आज मेरे नेत्रों ने सुख पाया प्रिया प्रीतम को नवनिकुंज में शयन करते देख करके, अगर हमारे नेत्रों के वाणी होती तो शायद वो कुछ बोल पाते, लेकिन नेत्रों में वाणी नहीं है, और वाणी जो बोल रही उसके नेत्र नहीं है। वाणी ने देखा नहीं और नेत्र बोल नहीं सकते। कैसे मैं बताऊं कि कितना अपार सुख, जब श्यामा श्याम तरु तमाल सो अरज रही कनक की बेली, ऐसी शोभा में। यही रसिकों का जीवन है, और दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रहता। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, मात्र अपने लाडली लाल के चिंतन में, उन्हीं की सेवा सुख में, उन्हीं के दुलार में। श्री वृंदावन दास जी कह रहे, यह अलसानी उठनी सिज्जा की, हार बार लपटानी, सोर मांझ खगीरी सजनी, नाहिन होती बखानी। हमारी प्यारी जू, प्यारे जू जब सैया से उठ रहे हैं, हार बार मिलके रुझाने, निस्के चिन्ह निरख मुस्काने। परस्पर युगल सरकार की ये शोभा ना तो कभी ब्रह्मा जी ने देखा, न कभी शंकर जी ने देखा, न कभी किसी बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों ने नहीं देखा। जो वृंदावन में विराजमान रसिक जन देखते हैं, कह रहे मेरे हृदय में वो गड़ गई है शोभा, पर वाणी की सामर्थ्य नहीं कह सकूं। सुरझावत हंसी हंसी पिय प्यारी, झपक झपक पल जात, तैसे नील पीत पट लपटनी, गोरे सांवल गात। सखी, ये नीलांबर प्यारे जू के ऊपर, पीतांबर प्यारी जू के ऊपर कैसा शोभा दे रहा है। परस्पर वस्त्र का परिवर्तन और परस्पर अंग में अंग मिले हुए, और एक दूसरे के ये हार बार जो उलझे हुए है उसको सुलझाने की चेष्टा, और हित सजनी समीप उस सहयोग कर रही प्रिया प्रीतम का। अखियां भई रूप हरियाई, बहुरी न आई हाथ। ये नेत्र बड़े चंचल, ये चले गए प्रिया प्रीतम के रूप में समा गया, वो लौटाए नहीं लौटते। ये रूप सिंधु में हमारे नेत्र जो है समा गए, बस वही प्रिया प्रीतम की शोभा छाई हुई। ऐसा होता है, ये आसक्ति का विषय। इसीलिए यहां आचार्य कृपा, गुरु कृपा, रसिक कृपा, इसी की भीख मांगी जाती है, इसी की भिक्षा मांगी जाती है। ये कृपा कर दे और हमारे लाडली लाल हृदय में झलकने लगे, ये बस जाते हैं नेत्रों में। जो शास्त्र पढ़कर वैराग्य होता है उसको तो माया गिरा सकती है, लेकिन जब रूप का प्रभाव नेत्रों में छा जाता है तो फिर नहीं। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाए, ये लक्षण सुनी प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुराग। कुछ नहीं सुहाई दे रहा, प्यारे जू का रूप नेत्रों में छाया हुआ। अखियां भई, देखो आंख बंद करके अंधेरा दिखाई देता है, और जब आचार्य कृपा, गुरु कृपा होती है तो ये गौर श्याम झलकते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। अखियां भई रूप हरियाई, ये बहुरी न आई हाथ। वृंदावन हितियों वाली सूचति, विवश भई कही गाथ। क्या चर्चा करूं, ये चर्चा करने का विषय ही नहीं, ये तो केवल स्वाद लेने का विषय है। वृंदावन दास जी कह रहे मेरे नेत्र तो प्रियालाल के रूप में समा गए, दोबारा लौटा ले नहीं लौटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या गाथा गाऊं, क्योंकि नेत्रों के वाणी नहीं, वाणी के नेत्र नहीं। श्री प्यारे जो सैया से उठकर विराजमान होते हैं, सहचरियां
मुख प्रक्षालन करके सुंदर मंगल भोग पवाती हैं, देखती हैं अपने ईश को। मेरी जू परम कृपालु कल्पतरु स्वामिनी वृंदावन की ईश। जहां आप बैठे हैं यहां की महारानी जो राजा है, पूर्ण शासन हमारी महारानी जू का चलता है, श्यामा जू का। कुछ नहीं, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। आठों पहर बस इसी ठसक में डूबे। तभी तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने जब परमानंद दास जी की स्थिति देखी तो कहा, आज तक हमने समाधियों को बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, लेकिन ये कौन सी समाधि है जिसमें आंसुओं से कपोल भींगे हुए कभी मुस्कुरा रहे हो। ये रूप माधुरी की चोट है। हमारी ईश, ये गर्व, ये ठसक हमारी महारानी। अरे जिस वृंदावन की रज की याचना भगवान शिव सनकादि करते हैं, जिनके चरण रखने की चौकी को ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, शिव विरंच नुतम शरण्यम, वो प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन। मेरी जू परम कृपालु कल्पतरु स्वामिनी वृंदावन की ईश। ईसन ईश जासु बस मोहन, कौन करे जाकी रीस। मेरी स्वामिनी वृंदावन की ईश। ईशों के ईश, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के योगेंद्र मुनिंद्रों के भी ईश प्रभु श्री कृष्णचंद्र जू, श्री लाल जू। उनको जो मोहन को जो अधीन किए हुए, मोहन की जो ईश हैं, वो हमारी परम कृपालु स्वामिनी कल्पतरु श्री लाडली जू हैं। मन क्रम बचन चहत नित प्रीतम, महल टहल बख्शीश। वृंदावन हित रूप बिहारिन, चारु चरण रज शीश। मेरी जू परम कृपालु कल्पतरु स्वामिनी वृंदावन की। स्वयं लाल जो महाराज जिनके श्री अंगों की सेवा की चाह करते हैं, महल टहल की आकांक्षा करते हैं, ऐसी श्री बिहारिन जू के चारु सुंदर चरणों की रज हमारे शीश पर रहे और हम सदैव उनकी सेवा में रहे। सखियां मंगल भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं, पान की बीड़ी पवाती हैं, जय जयकार करती हैं, फिर मंगला आरती करती हैं। आरती प्राणनाथ नागर की, राधा रसिक रूप आगर की। आरती प्राणनाथ श्री श्यामाजू, नागर श्री लालजू। श्री श्यामाजू और लालजू की, राधा पी की आरती। ये आरती समस्त दुखों का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करती है। जो आरती के प्रकाश में अपने लाडले श्री ठाकुर का दर्शन करते हैं, तो ये जो आरती के प्रकाश, जब आरती घुमाई जाती श्री चरणों से श्री मुख तक, और हम दर्शन करते हैं उसके प्रकाश में, तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर प्रीति प्रकट हो। एक एक अपने जो प्रिया प्रीतम की सेवा के सेवा वृत्ति एक एक भगवत प्राप्ति करा देती है। जब हम जल वारते हैं और वो जल वार कर जब हम पान करते हैं, ऊपर छिड़कते हैं, तो इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं जो जल वार के पावन से। स्वयं प्रभु लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित, एक एक भगवत प्राप्ति कराने के लिए समर्थ है। बीन मृदंग मिले सुर बाजे,
प्रेम मुदित ललितादिक राजै। कोई बीन, कोई मृदंग, कोई मंजीर, कोई वेणु, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और राधा नागर की आरती हो रही है, प्रिया प्रीतम की आरती हो रही है। ललितादिक सहचरियां प्रेम मुदित होकर के प्रिया प्रीतम की आरती कर रहे हैं। लता भवन जुगराज विराजे, नखमणि प्रभा मैन गन लाजे। लता भवन में जुगल किशोर विराजमान है और नख से सिख तक अद्भुत कांति प्रकाशित हो रही। संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम के श्री अंग कांति से प्रकाशित होता है। यहाँ सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, अभी हमारे मायामय नेत्र हैं इसलिए सूर्य चंद्र दिखाई दे रहे हैं। ये सब दिव्य सहचरियां हैं। एक लिए कर चवर ढुरावे, एक सुघर संगीत सुनावे। एक चवर ढुलावे, क्या समझते हो? एक बार अगर 5 मिनट चवर डुला दिया, व्यजन कर दिया प्रभु का, तो तुम्हें प्रभु छोड़ देंगे। बहुत करुणामय। राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारी भगवत प्राप्ति तो हम कह रहे करोड़ बार होती तो करोड़ बार हो जाती, 1-2 बार क्या बात, केवल विश्वास करो। एक बार प्रभु को चवर डुलाया है, राई के संभजन को मानत में, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा को पहाड़ की तरह सुमेर पर्वत के समान हमारी प्रिया जो मानती है। एक लिए कर चवर ढुरावे, जो चवर सेवा कर रहे हैं, ओ भाग, जीवन सार्थक हो गया। इसे मत समझो कि ये साधन है, ये सिद्ध अवस्था। वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की आप चवर सेवा कर रहे, आप चंदन सेवा कर रहे, आप श्रृंगार सेवा कर रहे, ये सीधे आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। तो बोले जो दरवाजे पे खड़े हैं उनको, जो दूर सोहनी लगा रहे या जो दूर सेवा, संपूर्ण महल की सेवा है ये। महली श्यामा श्याम विराजमान है, हर क्षण तुम उनकी दृष्टि में हो, इसे खिलवाड़ मत समझो। इसी से आपको वो गति प्राप्त होगी जो न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, न देवताओं को, न ब्रह्मा जी को, न भगवान के सुहृद जनों को भी वो गति प्राप्त होगी, वो सेवा प्राप्त होगी, वो सुख प्राप्त होगा। अभी अहमता ममता जुड़ी नहीं है, नहीं तो ये बहुत लाडले रिजवार ठाकुर है, रात दिन चैन नहीं लेने देंगे। आनंद की बेचैनी, ये जैसे आप प्रेमी जनों से सुनते हो ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। ये दुख नहीं है, ये आनंद की बेचैनी। इतना आनंद की बेचैनी कैसे बताए। एक लिए कर चवर ढुरावे, एक सुघर संगीत बजावे, एक नृत्य गति भेद दिखावे, एक निरखी मुख हियो सिरावे। एक चवर ढुरा रहे, एक व्यजन ढुरा रहे और एक गा रहे, एक कुछ सखियां नृत्य कर रहे और कुछ एकटक प्रिया प्रीतम को देखकर अपने हृदय को शीतल कर रहे। ये सब भजन है, ये भजन है। प्रिया प्रीतम के लिए हम जो कर रहे हैं ये सब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाला है। अगर इसी को हम दिखावा दूसरों के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो बात अलग हो गई। अगर हमारा प्रिया प्रीतम के प्रति पूर्ण ममत्व के भाव से चवर चल रहा है, यही भगवत प्राप्ति, यही श्री जी की श्री अंग सेवा प्राप्ति करा देगी। अगर व्यजन चल रहा है, भाव में डूबे हुए प्रिया प्रीतम, वो सीधे हवा प्रिया प्रीतम को लग रही। प्रिया प्रीतम के लिए हम गा रहे हैं, प्रिया प्रीतम के लिए हम नृत्य कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम को हम देख रहे हैं, ये सब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने वाली। कल्याण और प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा में बहुत अंतर है। ऐसी जो रहनी है इस कोटि की, ये श्री जी की श्रीअंग सेवा की प्राप्ति कराती है।
अगर धूप पूरित भई बन में, गौर श्याम दुति बाढ़ी तन में। ये जो अगर धूप इत्र छिड़का जाता है, एक बार मीरा जी को एक ऐसे महल में रखा गया जिसमें बड़े भयानक भूत थे, जो कोई प्रवेश करता उसे मार देते थे। मीरा जी ने जो ही गिरधर को धूप की, और धूप की गंध जिन जिन के घ्राणेंद्रिय में गई, वो सब भूत भगवत स्वरूप होकर भगवान के दिव्य धाम को गए। केवल धूप की गंध से भगवत प्राप्ति हो गई। फिर प्रिया प्रीतम को अर्पित की हुई, प्रियाजू को अर्पित की हुई धूप तो लालजू भी अपनी घ्राणेंद्रिय से लेते हैं। एक एक भगवत प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए जो अहंकार की साधना करते हैं उनको समझ में नहीं आता, उनको ये भाव समझ में नहीं आता। अगर धूप पूरित भई बन में, मेरे प्रियाजू को अर्पित की हुई धूप की सुगंध है, ये अगर की सुगंध है, ये इत्र की सुगंध है। मेरे प्रिया प्रीतम का प्रसादी पुष्प है, मेरे प्रिया प्रीतम की प्रसादी माल, यही हमें भगवत प्राप्ति, यही हमें श्री जी से मिला देगी। विश्वास करो, ये अहंकार ही परेशान किए हुए है। मैं अहंकार पूर्वक जो साधना करता हूं उस पर अहम कहता है इसका ये फल होगा, फल फूल मिलेंगे। श्री जी के लिए अहम समर्पित हो जाना, ये बहुत सहज सरल प्रेममय उपासना है। इसलिए हमारे वृंदावन रसिकों को देखो, तुम्हें कोई चमत्कार, कोई किसी तरह की कठोर साधना, बिल्कुल सहज सरल, क्योंकि हमारी स्वामिनी सहजानंद वर्षिणी है। बदन मयंक ज्योतिरंध्रन में, कुमुदन गण सखी प्रफुल्लित मन में। शास्त्र सखियां कुंजरंध से लगी हुई प्रिया प्रीतम के दर्शन कर रही है, हृदय में अद्भुत आनंद प्रकट हो रहा है। ये है मंगल मंगल को ऐन, मंगल सुख पिक बोलत बैन। ये जो प्रिया प्रीतम की मंगल आरती, मंगल शोभा दर्शन करते हैं, उनका जीवन परम मंगल में हो जाता है। ये मंगल का भी मंगल है। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी सब राधा रूप के रसिक है, और सब राधा यशो मुखर मत, श्री किशोरी किशोरजू के यश के गान में मत है। मंगल निरखी सफल भय नैना, वृंदावन हित कहत बनेना। प्रिया प्रीतम की मंगल शोभा, मंगल आरती, मंगल भोग, मंगल दर्शन, इससे हमारा जीवन मंगलमय हो गया, हमारे नेत्र मंगलमय हो गए। युगल सरकार गलवैया देकर खेलत कुंजन माही, कुंवरी राधा मुरलीधर। मदि शोभा शशि द्वय उदित सखी, संग उड़गन मित नाही, कुंवरी राधा मुरलीधर। जैसे दो चंद्रमा उदय हो गए और बहुत से तारागण ऐसे तारागण की तरह चमक रही सखियां, और मध्य में प्रिया प्रीतम और श्री वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। सीधे प्रथम यमुना जी प्रातःकालीन वेला पर युगल सरकार पहुंचे। यमुना पुलिन सुहावनी हो, मानो चूर कपूर। बिहसी बिहसी पग धरती अति लड़ी, लाल केली कल सूर। दोनों मुस्कुराते हुए सखियों को सुख देते हुए यमुना जी के पावन पुलिन पर श्री चरण पधरा रहे हैं। सखियां पहले से ही पुष्पों की गेंद एक श्री लालजू के कर कमल में दी, एक प्रियाजू के कर कमल में दी। ये बहुत लाडली उपासना है, बहुत लाड भरी। कल एक आप लोगों ने देखा होगा, एक ब्रजवासी आए थे बरसाने से जो परिकर आए, उनमें एक वृद्ध जो चल भी नहीं पा रहे थे, लाडली जी को देख करके यहाँ नृत्य करके जब दंडवत किए ना, और वो दृश्य जब देखा ना,
तो साक्षात लाडली जी विराजमान थी, साक्षात लाडली जी। वो ये जो ब्रज परिकर है ना, अगर ये खंबे में भी प्रणाम कर दे तो लाडली जो प्रकट हो जाए, ऐसी इनकी प्रीति है, ऐसा इनका भाव है। प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती जानते हो? जहां प्रेमी जनों के प्राण समर्पित हो जाते हैं वहीं प्राणनाथ प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों से एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती प्रेम से प्राण प्रतिष्ठा। प्रेम से बोल दिया खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह प्रकट हो गए। शिल्पिल्ली बाई साक्षात भगवान प्रकट हो गए पत्थर के टुकड़े में। हम प्रभु में प्रभु नहीं देख पा रहे। यमुना जी के पावन पुलिन पर युगल सरकार श्री चरण पधराते, छोटे छोटे पुष्पों के गेंद, सुगंधित पुष्पों के, एक श्री लालजू के कर कमल में, एक श्री लाडली जू के कर कमल में। कुसुम गेंद सब कर बनी हो, दिए मुख अंचल ओट, प्रिया लाल ठाढ़े हंसत, सखी तकी तकी करत है चोट। सखियां युगल के ऊपर पुष्पों के गेंद और प्रिया लाल के ऊपर, लाल प्रिया के ऊपर गेंद लीला, कुसुम लीला। देखो कितना सौभाग्य, सुंदर कोमल कोमल पुष्पों के गेंद बन, और सब सखियां चारों तरफ से घेर कर जैसे पुष्पांजलि अर्पित करते, ऐसे गेंद प्यारे जू के ऊपर फूलों की गेंद। प्यारी जू नीलांबर की ओट करके मुस्कुरा रही हैं लालजू की तरफ देखकर। प्यारे जू के ऊपर, प्यारी जू के ऊपर सखियां प्यारे जू के ऊपर। कहां? यमुना जी के पावन पुलिन पर। को प्यारी को लाल की हो, जीत बदती दुह को रवि जाजल पैठिके, लाई कमल तोरी भरी गोद। कुछ सखियां प्यारी जू की तरफ, कुछ प्यारे जू की तरफ फूलों की ऐसे वर्षा हो रही। थोड़ी भावना करो, ये भावना का सुख है। श्याम मेघवर्ण यमुना जी प्रवाहित हो रही, यमुना जी में कलरव हो रहा है हंस का, पक्षियों का। मीठी मीठी ध्वनि भ्रमरों की गुंजार कर रही। पीले, स्वर्णिम, अरुण, लाल, हरित, हरे, नील वर्ण के कमल, ऐसे कमलों की पंक्तियां खिली हुई यमुना जी के जल में। श्याम वर्ण, मानो श्याम सुंदर के रंग की यमुना जी प्रवाहित हो रही। और उज्जवल बालुका, उसमें अनंत सखियों के मध्य में नौ किशोर श्री लालजू, नौ किशोरी लाडली जी। लाडली जू के पक्ष में सखिया, लालजू के पक्ष में सखिया, और पुष्पों की गेंद एक दूसरे पर मार रहे। कैसी वर्षा हो रही पुष्पों की गेंद की। फिर कुछ सखियां कमल यमुना जी से लाती और सब आपस में बांट लेती। फिर एक दूसरे के ऊपर कमल की वर्षा हो रही, बड़े बड़े कमल एक दूसरे के ऊपर। को प्यारी को लाल की हो, इसी में रसिक जन डूबे रहते हैं। ये महासुख मोक्ष सुख को थूक देने वाला है। को रवि जाजल पैठिके, लाई कमल तोरी भरी गोद, शयनन सिखावती नागरी हो, नागर लखी मुस्काई, एक कपट कूट्यो करे, एक तारी दे भज जाई। श्री लाडली जू देख रही है लालजू की तरफ, और सखियां इशारे से, लाडली जू के इशारे को समझ करके लालजू के ऊपर फूलों का प्रहार कर रही। लालजू मुस्कुरा रहे हैं, छल करके लालजू को घेर लिया जाता है, फूलों से ढक दिया जाता है, फिर तारी दे करके सब सखियां हंसती। कैसा अद्भुत मृदुल खेल है। लालजू को कमलों से ढक दिया गया, मुखारविंद दिखाई दे रहा, आसपास कमल ही कमल। लाडली जी खड़ी मुस्कुरा रही, सब सखियां यमुना जी से ला करके कमल लालजू को, लालजू
यही हमारे लाडली लाल का सुख भोगती सखिया, ये अपार सुख है। अरे जहां एक बार भगवान किसी के जीवन में प्रकट हो गए ना, वो निहाल हो जाता है। यहां हर समय आठों पैर खेलती रहती सखिया। गौर श्याम आगे चलत हो सजनी संग समूह, कानन कमनी गलिन में अति माची रहो कौतूह। खेलते हुए फिर वहां से हित सजनी के साथ वन विहार के लिए प्रभु आगे बढ़े। कुहु कति है मोर ज्यों हो को मराल चले चाल। कोई सहचरी मोर की तरह कूकती, कोई हंस की तरह चाल चल के प्रिया प्रीतम को दिखाती। को सघन कुंजनी दुरति गही लावती चतुरा बाल। कोई सघन कुंजों में छुप जाती है तो कोई प्रवीण सखी पकड़ के उसे प्रियाजू के पास लाती। देखो ढूंढ लिया। सखी रिझावती दुहुनी को हो मन की रुचि पहचान। वृंदावन हित रूप बलि बहु कौतुक कौनो बखान। ऐसे हमारे प्रियालाल वृंदावन की कुंज निकुंजों में नवीन नवीन लीला करके सखियों को सुख पहुंचाते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी अपने सहचरी स्वरूप का आज वर्णन करते हैं। ये आधा वृंदावन महिमामृत होने के बाद बड़े गुप्त रूप से वर्णन करते हैं। कहते कांचित तत्रा चलत कांचन रुचिर रुचिम कोटि चंद्राननाभां। नीलोर स्निग्ध पुष्प ग्रथित नव महावेणि पुष्पूर गुच्छाम। श्रीमन्नासापुट प्रोज्वल कनक मणि द्योति दिव्यैक मुक्ताम। मुक्ता पंक्ति छटौगत छुरित सुदसनाम चारु बिंबा धरोष्ठिम। वृंदावन में कांचित कोई, ये नहीं कह रहे मैं, ये बताया कि ये कौन सहचरी है जिसके लिए कोई बोल रहे हैं। ये प्रबोधानंद जी हैं। कैसा स्वरूप है? जैसे प्रियाजू के श्रीअंग कांचन। प्रियाजू की सहचरी हैं तो कैसी है श्रीपाद जी? बोले कांचन, दिव्य कंचन की तरह, तप्त स्वर्ण की तरह देदीप्यमान स्वरूप सहचरी का। इतना गोरापन है कि अगर करोड़ों चंद्रमा कहे जाए तो वो तो प्राकृतिक है, तुलना नहीं हो सकती। सहचरी वपु इतना सुंदर मुख है, किसी से तुलना नहीं हो सकती। और प्रियाजू के प्रसादी वेणी के नील पुष्प अपनी वेणी में गुथे हुए, गुच्छे लटक रहे हैं वेणी में। सुंदर नासिका और कनकमणि प्रसादी मुक्ता नासाग्र में, और बिंबोष्ट में प्रियाजू का प्रसादी अधरों की लालिमा में जो लगाने की, जिसे मिश्री आदि, वो कोई एक सखी है श्रीपाद करे, ये कोई और सखी नहीं, श्रीपाद है। कोई एक सखी है, वह कैशोर व्यंजी, किशोर अवस्था की, स्वर्ण की तरह शरीर की आभा, करोड़ों चंद्रमाओं की तरह गोरी, बेणी में प्रियाजू के प्रसादी नील पुष्प धारण किए हुए, नासाग्र में प्रियाजू का प्रसादी मुक्ता, और अधरों पर लालिमा प्रसादी जो मिस्त्री की या पान की। किशोर अवस्था है, मंजुर स्तन मुकुलत द्वयुगम, वक्षा स्थल में वस्त्र कंचुकी, मध्य प्रदेश कट देश बहुत क्षीण, कांची नूपुर हारावली केयूर आदि से मंडित, बड़ी सुंदर भाव भंगिमाओं को जानने वाली, और श्री राधा स्निग्ध मुग्धे हित पुलकवतीम स्वामिनी शिक्षिताम। स्वामिनी से शिक्षित
तो क्या श्री जी बैठ के सब सिखाती है अपनी सखियों को? स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता, जहां सहचरी भाव आया समस्त कलाएं प्रकाशित हो जाती। संगीत, ज्ञान, प्रिया प्रीतम के मन की बात जान लेना, सब कलाओं में श्री स्वामिनी जी के द्वारा शिक्षित राधा स्नेह की चेष्टाओं से पुलकित, मतलब जितनी चेष्टाएं वो किशोरी जी के लिए और उसी में आनंदित, और स्वामिनी जी से समस्त कला सम्यक वेत्रिम कलानाम तदतिशय कृपाम स्नेह विश्वास पात्रिम, श्री प्रिया प्रीतम की अत्यंत विश्वास पात्री, कृपा पात्री, स्नेह पात्री और श्री प्यारी जू के पदनक मणि की शोभा पर कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करने वाली, युगल किशोर को विचित्र विचित्र प्रकार से सुख देने वाली, ऐसी कोई एक सहचरी जो स्मरामि वृंदावन कुंज वीथिका, स्मरामि तो नागर दिव्य दंपति, सुगौर नीलो स्मर के सागरे, मग्नाव पारे दिन रात्र वेदिनी। देखो ये जो सहचरी बपू है प्रिया प्रीतम के समीप हर समय रहता है। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी का साक्षात्कार दो नहीं, एक ही होता है। और ये जब कभी कोई रसिक महापुरुष अत्यंत अधीनता देखकर प्रसन्न हो जाते, तब यहां या तो वो प्रदान कर देते हैं दृष्टि और या फिर घसीट लेते हैं। दोनों में एक बात है, दूर भी है तो प्रदान कर दिया वहीं से, या फिर समीप घसीट लेते हैं। समीप घसीटने का तात्पर्य इतना अपनापन दे दिए कि उसी अपनेपन में धीरे धीरे पर्दा हटता चला जाता है। वो सहज बरस जाएं, सहज करुणा कर दें, कोई अधिकार हमारा नहीं, पर वो अधिकार दे सकते हैं। अन्यथा जो सहचरी वपू का दर्शन वही प्रिया प्रीतम का दर्शन, जो प्रिया प्रीतम का दर्शन वही सहचरी वपू का दर्शन, ये दो नहीं है। हित का सारा खेल, हित माने प्रेम, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेम में सहचरी। कैसे प्राप्त होता है सहचरी वपू? किसी रसिक महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर, स्मरामि वृंदावन कुंज वीथिका, स्मरामि तो नागर दिव्य दंपति, सुगौर नीलो स्मर केलि सागरे, मग्नाव पारे दिन रात्र वेदिनी। दिन रात और कुछ नहीं, स्मरामि वृंदावन कुंज वीथिका, रात दिन वृंदावन की कुंज निकुंजों का स्मरण कर रहा है बैठे हुए। और स्मरामि तो नागर दिव्य दंपति, दिव्य दंपति श्री श्यामा श्याम उन्हीं कुंज निकुंजों में जो रसमयी लीला कर रहे, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं झूलन लीला हो रही है, कहीं बसंत लीला हो, विविध प्रकार की लीलाएं। खुली आंख दृष्टि सृष्टि बदल जाती है, खुली दृष्टि सृष्टि बदली, जो ऋतु की भावना चल रही वही ऋतु सामने प्रकट। नए बिल्डिंग रहती है, नए ऋतु रहती है, नए समाज रहता है, वो अलग ही। स्मरामि तो नागर दिव्य दंपति, सुगौर नीलो स्मर केलि सागरे, मग्नाव पारे दिन रात्र वेदनी। जो रात दिन सुगौर प्यारी जो नीलवर्ण सी लाल जो प्यारी जो प्यारे जो की ही चिंतन में रात दिन व्यतीत करता है, वही कृपा पात्र सहचरी वपू को प्राप्त होता है। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं, जब गुरुजन आचार्य कृपा करते हैं तब ये बात, बहुत अनन्यता, बहुत समर्पण, बस इतना ही सरलता है इसमें, सहजता है। अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के, बिल्कुल हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति करोड़ों बार होती तो हो जाती, वो तो एक ही बार होती। अपने पास इतने पावर, इतनी सामग्री है, पर चाहता कौन है भगवत प्राप्ति? कौन प्रिया प्रीतम से मिलना चाहता है? यही के विषय से फांस लेते हैं कि इसी में हम सुखी और राजी बने रहते हैं। जो
श्री भगवान से मिलने की लालसा कर ले, उसे प्रभु मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मिलने की लालसा नहीं जागृत हो पाती, क्योंकि भोगों की लालसा ही हमको प्रभु से विमुख कर दिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मन मेरे मानहि सिख मेरी, जो निजु भगति चाहे हरि केरी, उरया नहीं प्रभु कृत हित जेते, से वही तेज अपन पोचेते, दुख सुख अरु अपमान बड़ाई, सब सम लेखई विपत्ति बिहाई। मन, यदि तू इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो मेरी सीख मान ले। गर्भवास से लेकर अब तक भगवान की तेरे ऊपर कृपा ही कृपा है। देख ले भगवान के लिए तूने क्या किया। ये बहुत समझने का विषय है। गर्भवास से लेकर अभी तक हमारे ऊपर केवल कृपा ही कृपा है। हमने प्रभु के लिए क्या किया? क्या किया? बोले नहीं, हमने भोग लगाया, हमने सब प्रभु की दी वस्तु। तुम कौन सी, जब तुम गर्भ में थे तो ये भोग सामग्री लेके आए हो क्या गर्भ से? अरे शरीर रचना प्रभु ने की है, तुम्हें ऐसे घर में प्रकट किया, तुम्हारी सारी व्यवस्था की है। तुम्हारे पास क्या था? क्या था? कुछ नहीं। गर्भ से लेकर अब तक कृपा ही कृपा केवल मेरे प्रभु की तुम्हारे ऊपर है। तुमने प्रभु के लिए क्या किया? एक काम कर सकते थे, हर श्वास प्रभु को अर्पित कर सकते थे, प्रभु का सुमिरन कर सकते थे, अहंकार छोड़ सकते थे, बड़ी सावधानी से एक एक श्वास नाम जप कर सकते। वो नहीं किया। कर लो। अब अगर भगवत प्राप्ति करनी है, दुख समुद्र से पार जाना है, समस्या चिंता शोक भय से रहित होना है, तो और कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। तुम क्या प्रभु को दोगे? श्वास श्वास पर नाम जप कर लो, अहंकार छोड़ दो और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, सारा काम बन जाएगा। गर्भ से लेकर अभी तक कृपा कर रहे हैं, अहेतुकी कृपा, अनचाही कृपा। अहंकार समर्पित है, इसका कैसे हम जाने? अहंकार नहीं समर्पित, इसको हम कैसे जाने? जिसका अहंकार समर्पित है उसको मान और अपमान व्यापता नहीं है, सुख और दुख व्यापता नहीं है, निंदा और स्तुति नहीं व्यापती। और जिसका अहंकार समर्पित नहीं है उसको निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख व्यापता है। अहंकार समर्पित कर दो तो अनुकूलता में सुख नहीं लगेगा, प्रतिकूलता में दुख नहीं लगेगा, निंदा में दुख नहीं लगेगा, स्तुति में सुख नहीं लगेगा, मान में सुख नहीं लगेगा, अपमान में दुख नहीं लगेगा। यदि अहंकार समर्पित हो गया है, अगर लग रहा है दुख, तो अभी अहंकार समर्पित नहीं हुआ। तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाए यदि अहंकार तो समर्पित कर दे। पर नहीं, अहम में जो सुख मिलता है अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवदानंद में अहम समर्पित होने पर जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं। अहंकार का एक सुख होता है, जैसे आपने 100 रुपए किसी को दान किए और कोई नहीं जानता तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक 2-4 लोगों से कह ना लेंगे वो वृंदावन गए थे 100 रुपए दिए, अब वो अहम को सुख हो रहा है। अहंकार को अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, जनिते ही लागी विदुष ही के ही, तुलसीदास बिनु असीमति आए, मिलहि न राम कपट लो लाए। अय दुष्ट मन, इस शरीर को तू अपना मान रहा है और काल ने पहले ही इस पर अपना हिसाब चढ़ा दिया। अब पूरा होने वाला है, नष्ट होने वाला है शरीर, कब हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए दोष मत कर, शरीर से पापाचरण मत कर। जब तक तू कपट छल पाप
इनका त्याग करके भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान के भजन के बल से इनका त्याग नहीं करेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति होती है प्रेम से, प्रेम, सहज प्रेम। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए तेरा छल, तेरा कपट, तेरा अहंकार, ये ढोंग करने से नहीं होगा। कह रहे तुलसीदास बिनु असीमत आए, मिलहि न राम कपट लौ लाए। ये कपट का ढोंग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सच्चाई से चलो, अहंकार प्रभु को समर्पित कर दो। दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सहते हुए हर श्वास निरंतर नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हूं नहीं विराग मन माही। श्री रघुबीर चरण अनुरागे, तीन सब भोग रोग सम त्यागे। मैंने जान लिया कि मेरे हृदय में प्रभु के चरणों का प्रेम नहीं है। मैंने जान लिया संसार से सही वैराग्य नहीं है। क्यों? यदि सही वैराग्य होता और सही प्रेम होता तो मुझे जितने भोग हैं ये सब रोग के समान दुखद लगते। अगर मुझे प्रभु अच्छे लगते तो ये भोग अच्छे न लगते। भोग अच्छे लग रहे, इसका मतलब मेरी भक्ति कपट युक्त और वैराग्य धोखेबाज। सही वैराग्य नहीं है, सही भक्ति नहीं है। सही वैराग्य और भक्ति का तीन सब भोग रोग सम त्यागे। जैसे कोई भयानक रोग दुख देता है, ऐसे ही हर भोग दुखद लगे तो जाने की भक्ति सही, वैराग्य सही। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नींब कटु लगत न ताही। बोले जिसे काम रूपी विषधर सर्प डस लेता है, उसे कड़वी नीम मीठी लगने लगती है। गांव में जब किसी को सांप काटा जाता तो उसको नीम पवाई जाए। सांप काटा जिसको तो नीम पर, बोले नीम कैसी? बोले कड़वी। बोले सर्प जहरीला नहीं था, जहर नहीं चढ़ा। और नीम कैसी? बोले बहुत मीठी। और लाओ। बोले जहर चढ़ गया। बोले विषय दुखद कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत आनंद मिल रहा है। बोले काल रूपी सर्प का माया का जहर चढ़ गया है। हम सबके वही जहर चढ़ा है। हमें विषय अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है हमारी बुद्धि अपवित्र है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमनी जड़ बड़ भागी। वो जन बड़े बड़ भागी हैं जिन्हें भोग उल्टी के समान घृणास्पद लगते। वो तीन सम भोग रोग सम त्यागे। रोग के समान भोग उन्हें दिखाई देते, हमें तो अमृत के समान दिखाई देते। इसका मतलब कह रहे कि काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नींब कटु लगत न ताही। जिसे काम रूपी सर्प ने डस लिया तो विषय भोग रूपी कड़ुआ, ये मीठा लगता है, कड़ुआ नहीं लगता, मीठा लगता है। अब असमंजस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। देखो मन की चाल को देखो, ऐसे फंसाता है मन। और जब फंसा देता है तब रोते रहो प्रभु बचाओ बचाओ। फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये भोग ही सामने घेरते रहते हैं। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाई। भगवान की कृपा से जिस साधक के हृदय में दृढ़ निश्चय हो गया कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा, वो तो निकल जाएगा। और जो ऐसा फिसलन स्वभाव वाला है कि आज भोग लेते हैं भगवान माफ कर देंगे, आगे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, बहुत कठिन। फिर वो भोगों की पंक्ति आ जाएगी, वो उसमें फंसता चला जाएगा। कितना भोगे, मन ललचाता चला जाएगा। और अगर आपने नियम ले लिया नहीं तो सब रास्ता साफ होता चला जाएगा। इसलिए मन को भोगों से
दृढ़ता पूर्वक हटाना होगा, कसम खा के हटाना होगा कि अब कुछ भी हो जाए हमें भोग नहीं भोगना, चाहे वो जनेन्द्री का भोग हो, चाहे वो रसेंद्री का भोग हो। रूखा सूखा खा के बस जीवन व्यतीत करो और खूब भजन करो। भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है। श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें, क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो। तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से थे पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वरात् बुधः कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानीस कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व करणायुत में सुमेवरः। हे मोक्षाधिपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं, और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो, इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभो, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है, और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्री है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ, जब श्रवणेंद्री में गया और जब हृदय में गया तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत, नियम, तीर्थ याटन, वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता, जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगल में सुयश को
अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता, और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती, और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है, और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है, आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती, तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी। जैसे एक पति को दो चाहें तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी हैं। तो प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति हैं, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं, इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजन तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है, पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता। पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया, तो
तो पूरी प्रजा ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है, पूरी प्रजा पिता की तरह देख रही है। तो श्री मैत्री जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्री जी ने कहा बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान प्रेम ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है। जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है, तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा आपका कल्याण हो। महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना। केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे। ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को? हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे जो मैं कह रहा हूं यदि करोगे। जो भजन करता है दूसरों के दोष दर्शन करता है, दूसरों की निंदा करता है, कोई उन्नति नहीं होगी उसकी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, पर दोष दर्शन, पर दोष निंदा वर्णन करना और श्रवण करना, तीनों का परमार्थ नष्ट हो जाता है। पहला उपदेश किया प्रजाजन से कि आप परस्पर दोष दृष्टि का त्याग कीजिए, तभी भजन होगा। पर दोष दर्शन, दोष दर्शन का अधिकार गुरु को, पिता को, उपदेष्टा को है। जैसे गुरु अपने शिष्य का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे उपदेष्टा समाज का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे स्कूल में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के दोष दर्शन कर सकता है उसका निवारण करने के लिए, माता पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकते हैं निवारण करने के लिए, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने मित्र का दोष दर्शन किए हैं तो सिर्फ उसी से एकांत में कहिए, एकांत में, ए भाई
हमने देखा कि आप ऐसा गलत है तो आप सुधार कर ले। अगर दूसरे से कहते तो निंदा हो जाएगी, दोष दर्शन वो आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रिय मित्र है और कोई गलत किया है तो उसे एकांत में आप उसी से कहिए, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहा तो निंदा हो जाएगी, वो आपके साधना में बाधा पहुंचा देगी। पृथु जी महाराज कह रहे सबसे पहले दूसरों पर दोष दृष्टि त्याग कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मुझ पर बड़ी अनुग्रह होगी और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय, किसी की निंदा नहीं करना, निरंतर भजन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो विशुद्ध चित्त होकर समस्त देवताओं को, महर्षि गणों को, भक्तजनों को प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो मरने के अनंतर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। देवताओं की वंदना, महर्षि गणों की वंदना, भक्तों की अभ्यर्थना, नाम जप, किसी से कोई दोष दर्शन नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तीन को बराबर फल मिलता है। क्रिया का उपदेश देने वाले को और उसके कर्ता को और उसके अनुमोदन को। इसलिए बहुत होश से उपदेश भी दे और समर्थन भी करे, और क्रिया तो होश से करे, नहीं तीनों को बराबर फल मिलता है। अब आपने जो आज्ञा करी उसने पीटा और एक ने कहा बहुत ठीक, तीनों की दुर्गति होगी, और एक ने कहा भाई थोड़ा नाम जप किया करो, दूसरे ने कहा नाम जप करना तो बहुत उत्तम बात है, और तीसरा नाम जप कर रहा है, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक, तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए माननीय सज्जनों, महानुभावों का मत है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, इसलिए कोई भी पाप कर्म ना करो। महानुभावों का मत है हर कर्म फल देगा। असत कर्म फल देता है तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं देगा? कर्म करो तो केवल इहलोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा बड़ा मंगल हो, शरीर तेजोमय हो, बुद्धि प्रकाशमय हो, हृदय आनंदमय हो, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म, जो पाप कर्म है वो हृदय जलता रहेगा, चेहरा तेजहीन हो जाएगा और मन एकदम खिन्न, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भगवान की आराधना के प्रभाव से इस लोक और परलोक में परम यशस्वी, सम्माननीय और परम मंगल हुआ। ये मृत्यु के दौहित्र, बेन आदि कुछ सोचनी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भजन करता है तो जैसे गंगा जी सबको पावन करती है, ऐसे वो भजन करने वाला दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। जो भगवान का नाम जप करते, जन्म जन्म के मन में जमा पाप नष्ट होने लगते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर वैराग्य से युक्त होकर भजन करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से युक्त होकर उनको इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए शारीरिक क्रिया, वाचिक क्रिया और मानसिक क्रिया, तीनों को भगवान से जोड़ दो। इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पृथ्वी तल पर जितने भी मेरे प्रजाजन हैं, मेरी आज्ञा का पालन करें। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, उन्हीं के एकनिष्ठ संपूर्ण प्रजा हो जाओ और अपने धर्म द्वारा उनका पूजन करो और निरंतर भजन करो। ये हम पर बड़ी कृपा होगी और सब सुविधाएं हम देंगे। महाराज पृथु ने कहा सब सुविधाएं सबको, तुम सब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से चलो, भगवान की आराधना करो। महाराज पृथु जैसा राजा हो, हम तुम्हारी सब सुविधाएं
तुम भगवान का भजन, नाम कीर्तन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी में दोष दृष्टि मत करो, भगवान ही है। ऐसा जो भगवत भक्ति का उपदेश, जैसे महाराज अम्बरीश जी, ऐसे बहुत से भगवत भक्त राजा जन हुए जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में लगाए। महाराज पृथु के उपदेश का सार, किसी पर दोष दृष्टि मत करो, निरंतर नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। शारीरिक, मानसिक और वाचिक कोई भी क्रिया पाप